ये किसके लिए होगा? सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। और नया सेट आ गया है, बताइए सबसे खतरनाक कौन है? ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग दो चार्जेस को ले रहे हैं। मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ पर हम -q चार्ज देते हैं और इस पॉइंट पर +q चार्ज लेते हैं, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग 2m लेते हैं, ठीक। इस पॉइंट को हमने a मान लिया और इस पॉइंट को b मान लिया। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग दो चार्ज को, एक कॉम्बिनेशन है ये, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम दो चार्ज लेते हैं, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल नेचर, जस्ट उल्टा होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। तो हम लिख सकते हैं सेपरेशन कितना है? 2a इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। जो सेपरेशन होगा वो काफी छोटा होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी छोटा होगा, ठीक है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन of these similar charges having same magnitude to separated by very small distance to combination और arrangement क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या हुआ? हाँ, दो पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो पोल, और दोनों पोल का नेचर अलग अलग होने चाहिए। आप फिर पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक आ जाता है मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब हाँ, लेकिन वहां पर हम अचीव नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोनोपोल अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। छोटा प्रॉपर्टीज है, पूछता है एग्जाम। तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कि ये दूर जो है बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। और ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक HCl कंपाउंड है, तो जैसे इस पॉइंट पर हम ले, यहाँ पर Cl- और यहाँ H+, ठीक है। तो यहाँ पर ये +q चार्ज हो गया और यहाँ -q चार्ज हुआ, इनका सेपरेशन 2a हुआ। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। H2O, यहाँ ऑक्सीजन हुआ, एक साइड में यहाँ H, यहाँ पर प्लस में आया, जो भी यहाँ पर प्लस में, और यहाँ पर भी H प्लस में। तो यहाँ पर -q, यहाँ +q, यहाँ पर +q, और फिर यहाँ -q। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप किया, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग कनेक्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट में हम उस अरेंजमेंट को एक डायरेक्शन देते हैं। यहाँ -q चार्ज और यहाँ +q चार्ज, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन 2a दिख रहा है सबको। तो अब यदि माइनस से प्लस के लिए हम लोग, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, Q × D। याद रखिएगा, बहुत सारी जगह पे आएगा। D क्या है? Where D is equal to
मॉड ले रहे हैं तो ये होगा 2a, और डायरेक्शन मतलब डी कैप किधर होगा, फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज। समझ पाए? -q से किसकी तरफ, +q चार्ज की तरफ। ये इसका डायरेक्शन है और ये d जो है उसका मैग्नीट्यूड है। अब qd, तो अब हमको यहाँ पर q लेना है, -q नहीं, यहाँ पर सिर्फ +q लेना है। तो जो डायरेक्शन है तो p का क्या आ जाएगा, p डायपोल मूवमेंट का मॉड क्या है, qd, और एंड p कैप विल बी इक्वल टू d कैप होगा। क्योंकि जो ये कुछ उस तरह का है, इस तरह का F इज इक्वल टू ma, या फिर P इज इक्वल टू mv, या फिर और बहुत सारे हैं, F इक्वल टू qe, ऐसा कुछ है बोलिए। तो उसी से मिलता जुलता है ये P इज इक्वल टू qd। अब जो भी डायरेक्शन होगा इसका, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P will be direction of P कब, if charge is positive। हम चार्ज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इस केस में हम लोग चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, मतलब पॉजिटिव नेचर का ही रखते हैं। तो जो डायरेक्शन डी का होगा वो किसका होगा, डायपोल का। तो इस यहाँ से देखिए, इसके अनुसार तो ये डायरेक्शन हो, इसके अनुसार ये डायरेक्शन हो, और इसके अनुसार ये डायरेक्शन हो, ये P हो गया, Q इंटू D हो गया। जो इनके बीच का गैप होगा वो D होगा। यहाँ पर जो होगा कुछ इस तरह का सिचुएशन हुआ, इसको हम P1 बोल रहे हैं, इसको हम P2 बोल रहे हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, रिजल्टेंट P बराबर P1 प्लस होगा। तो इनका नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में दोनों से। और ये एंगल कितना होता है पता है आपको, ठीक है। तो यदि मैग्नीट्यूड सेम है दो वेक्टर का, तो रिजल्टेंट एंगल एग्जैक्टली B से पास करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से P कितना आएगा, √2P P1 आएगा, बोलिए। दो वेक्टर हैं, हालांकि 90 डिग्री पे नहीं तो अलग अलग आएगा। रूट अंडर निकाल लीजिए, कितना होना चाहिए, P स्क्वायर। अच्छा, दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो रिजल्टेंट B से पास करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 120 डिग्री एंगल होता है तो रिजल्टेंट 3 120 एंगल होगा तो रिजल्टेंट 3 हो जाएगा शायद, हाँ आ जाएगा। तो P जो होगा नेट, जो हम नेट बात कर रहे हैं, तो ये P के बराबर होगा, ठीक है। चलिए समझ पाए इसको। ये डायपोल मोमेंट और डायपोल में मेजर डिफरेंस इस बात का है कि हमने डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कराया है, ठीक है। आप एरिया को भी एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कराएंगे आगे जाकर के, हम लोग गॉस लॉ में यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपली एक अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है किसका, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। हालांकि काउंट करके चलते हैं हम लोग उसको, लेकिन बहुत कम है। साथ ही साथ इनका इस अरेंजमेंट की खासियत ये है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखता है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद डायपोल मोमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करा रहे हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करेगा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ जाएगा, डायपोल की तरह काम करेगा, उसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। इस पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए डायग्राम की।
बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में या 3 नंबर में रहता है। मेजर क्वेश्चन कभी नहीं आ रहे, पहले बेसिक लेवल क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए आप -2 अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ +2 है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर -2, यहाँ पर प्लस, ठीक, यहाँ पर +2 चार्ज। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट डाइपोल। निकाल सकते हैं क्या? कोशिश करेंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होगा। पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं। निकालिए तो नहीं, देखिए ब्रैकेट्स कैसा है आपको। कोई डाउट है कहीं पर तो पूछिए।